अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने लगे हैं एक्सरसाइज 1D की। और इसका हम करने जा रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ एक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब। एक्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वाई क्यूब के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग अब आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि अगर कोई दो क्वांटिटीज़ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब है उनका बिहेवियर ऑपोजिट होगा। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो दूसरी डिक्रीज़ करेगी, और अगर दूसरी इंक्रीज़ करेगी तो पहली वाली डिक्रीज़ करेगी, यानी ऑपोजिट बिहेवियर शो करवाएंगे। तो एक्स और वाई क्यूब बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और एक्स की वैल्यू 50 गिवन है और वाई की वैल्यू 2 गिवन है। ये जो सबसे पहले वैल्यूज़ आपको गिवन होती हैं तो ये आपको हेल्प करती हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकालने में। तो यहाँ पे जो x इक्वल टू 50 और y इक्वल टू 2 गिवन है, ये आपको बेसिकली हेल्प करेगी ये चीज़ बताने में कि यहाँ पे जो k हम निकालेंगे x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब को सॉल्व करने के बाद वो वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो उस पर लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। जब y की वैल्यू हम 4 रखेंगे। फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। एक ऐसी इक्वेशन निकाल कर दिखानी है जो x और y को कनेक्ट कर रहे हो। आप इसको आसान अल्फाज में ऐसे कह सकते हैं कि इक्वेशन होगी जिसके एक साइड पे x नज़र आएगा, एक साइड पे y नज़र आएगा, उन दोनों का आपस में रिलेशन डेवलप हो रहा होगा। और तीसरा आपके पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। आपने y की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 3.2 है। तो ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हैं जो इससे पिछली एक्सरसाइज के अंदर देखे हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मेरे पास क्या गिवन डाटा है और उसकी मदद से किस तरह ये तीनों पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैं गिवन डाटा यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास ये, ठीक है। तो मेरे पास गिवन डाटा जो है उसमें लिखा हुआ है कि x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वाई क्यूब के। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम इस तरह लिखते हैं 1 ओवर वाई क्यूब, यानी जो चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो 1 ओवर समथिंग आ रही होती है, और यहाँ पे वो चीज़ लिख रहे होते हैं जो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वाई क्यूब के, तो इसलिए इसको लिखा जाएगा x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1, और नीचे वो क्वांटिटी जिसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यानी वाई क्यूब। अब आपको साथ इसके आगे इन्फॉर्मेशन गिवन है कि x की वैल्यू जो है बेसिकली 50 है और जो y की वैल्यू है वो बेसिकली 2 है, ठीक है। तो अब आप इसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको ख़त्म करेंगे। तो आप लोग जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो हम एक k यूज़ करते हैं जिसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। तो वो जो k होता है वो 1 टाइम्स बन के हो जाता है k, और इधर हो जाता है वाई क्यूब। यानी जो k यहाँ पे यूज़ करना होता है कि k 1 टाइम्स k होता है, तो उसलिए ऊपर k लिख लिया और नीचे वाई क्यूब। ये वो होती है इक्वेशन, इसका नाम हम रख लेते हैं 1, ठीक है। ये इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी को यहाँ से हटाने की, यहाँ से सॉल्व करने के बाद मिलती है। अब आपने ये दोनों वैल्यूज़ पहले यूज़ करके हमेशा कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो वो यहाँ पे यूज़ करने लगा हूँ मैं। तो देखिए x की जगह पे आएगा 50, इक्वल का साइन, k वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। y की पावर 3 है यानी y क्यूब है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, तो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए 2 की पावर 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोबारा से 50, और 2 की पावर 3 8 होता है, तो ये डिवाइड हो रहा है, इस तरफ मूव करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो k की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 40 यहाँ पे, यानी आपके पास 400 हो जाएगा बेसिकली, और ये आ जाएगा k। तो ये आपके पास आ गई k की वैल्यू। अब हमारे पास k की वैल्यू निकल आई। अब हम सारे पार्ट्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला पार्ट हमारे पास गिवन था वो गिवन था आपने वैल्यू निकाल के दिखानी है x की जब आपके पास y की वैल्यू 4 हो, ठीक है। तो यही इक्वेशन आपने यूज़ करनी है, या आप इधर k की वैल्यू पुट कर दें वो वाली इक्वेशन यूज़ कर लें, यानी k की वैल्यू जो आपने निकाली है 400 वो यहाँ पे पुट कर दें और एक नई इक्वेशन बन जाएगी उसको यूज़ कर लें, या डायरेक्ट ही ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लें, दोनों से आपके आंसर निकल आएंगे। तो आपने x का आंसर निकाल के दिखाना है जब y की वैल्यू 4 है। तो मैं इसी इक्वेशन को लिखता हूँ, x मैंने फाइंड करना है तो x को वैसे ही रहने दूंगा। k की वैल्यू मेरे पास पहले से यहाँ पे मौजूद है 400, तो इस 400 की वैल्यू को यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ k की जगह पे, और नीचे आ रहा है y क्यूब। तो y की वैल्यू 4 है, तो इसलिए 4 के ऊपर क्या आएगा, क्यूब आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा x इक्वल टू 400, और 4 का क्यूब आप लोग जानते हैं वो होगा 64, यानी 4 का क्यूब का मतलब है 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो वो आपके पास आएगा 64। तो आप इन दोनों को सॉल्व करें, यानी 400 को 64 पे डिवाइड करें तो आपको x का आंसर मिलेगा 25 डिवाइडेड बाय 4, और इसको आप मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वो लिखा जाएगा 4 6 टाइम्स 2 होता है 24, और 24 में 1 प्लस करते हैं तो बनता है 25। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.25।
तो ये तीनों आंसर्स आपके करेक्ट होंगे, आप जो सा चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमने जस्ट एक इक्वेशन बना के दिखानी थी, ऐसी इक्वेशन जो कनेक्ट कर रही हो x को और y को। तो यही चीज़ आपने पिक करनी है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 ही पिक करनी है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, x इक्वल टू के ओवर वाई क्यूब। आपने जस्ट इसमें कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू पुट कर देनी है जो यहाँ पे गिवन है, तो आपके पास इसका सोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। तो आपको इसको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि x इक्वल्स के है बेसिकली 400 और नीचे आ जाएगा वाई क्यूब। ये बेसिकली वो इक्वेशन है जो कि x और y को कनेक्ट कर रही है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे एक साइड पे x है, एक साइड पे y, यानी x और y का रिलेशन बना रही है, x और y को कनेक्ट कर रही है। तो ये वो इक्वेशन कहलाती है कनेक्टिंग x एंड वाई क्यूब। तो ये हो गया पार्ट नंबर 2 का आंसर। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में आपको y की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है, लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, और x की वैल्यू आपको इस बार गिवन है 3.2। ठीक है, आप चाहे इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लें, ये वाली जिसमें k की वैल्यू पुट हुई होती है, या इसी ओरिजिनल इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लें, दोनों आंसर्स आपके ठीक आएंगे, कोई इशू की बात नहीं है। क्योंकि इसमें पहले से k की वैल्यू पुट हुई हुई है, तो मैं जस्ट इसी इक्वेशन को यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा x इक्वल्स 400 ओवर वाई क्यूब। x की जगह पे आएगा वो वैल्यू जो गिवन है, यानी 3.2, और यहाँ पे आएगा 400 और डिवाइडेड बाय वाई क्यूब। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास बेसिकली कि जो वाई क्यूब है ये हमारे पास, ये जो वाई क्यूब है हमारे पास, ये बेसिकली डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करूँ, ये मल्टीप्लाई होगा, यानी ये चीज़ बन जाएगी वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3.2 इक्वल टू 400। अब यहाँ पे 3.2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन की इस तरफ ले आता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, वाई क्यूब इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 3.2। तो 400 को आपको बेसिकली डिवाइड करना है 3.2 पे। तो जब आप 400 को 3.2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 125। ठीक है, अब बाकी पार्ट को मैं यहाँ पे परफॉर्म कर लेता हूँ ताकि जगह मेरे पास यहाँ पे दिख जाइए। तो मेरे पास आंसर आ चुका है वाई क्यूब इज़ इक्वल टू 125। क्योंकि आपको सिंपल वाई की वैल्यू चाहिए थी, तो आपको दोनों तरफ पे इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए आप जानते हैं क्या अप्लाई करना पड़ेगा, क्यूब रूट। ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया, 125 के ऊपर भी क्यूब रूट अप्लाई कर दिया, वाई क्यूब के ऊपर भी क्यूब रूट अप्लाई कर दिया। क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो y का आंसर आ जाएगा 125 का क्यूब रूट कितना होता है, 5, यानी 5 ऐसा नंबर होता है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है। तो 125 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया y इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास हो गया पार्ट नंबर 3 का आंसर।